So here we will be starting properties of addition, unit number 2. There are three properties of addition. The first one is when we add 0 to any number the sum is the number itself. अगर आप 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ही सेम नंबर होगा. अगर आप 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है, 0 मीन्स नथिंग. आप 3 प्लस 0 तो वहाँ पे 3 होगा, ये 4 प्लस 0 तो 4 होगा, 5 प्लस 0 तो 5. जो जिस नंबर में आप ऐड कर रहे हैं 0 को वो ही नंबर उसका आंसर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे 38 प्लस 0 38, 56 प्लस 0 56 ही रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 276 प्लस 0 276 होगा इसका आंसर. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी 1 क्या है एडिशन की, कि जब आप किसी नंबर को 0 में ऐड करते हैं वो 0 ना करके उसका जो आंसर होगा वो जो दूसरा नंबर होगा वो ही उसका आंसर होगा. 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4. 0 में जो भी नंबर आप ऐड करेंगे वही इसका आंसर होगा. अब सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. अब इसकी आपकी प्रॉपर्टीज क्या है सेकंड एडिशन की. अब अगर आप 1 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा जस्ट आफ्टर दैट नंबर वो उसका आंसर होगा. अब आप 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, 2 में प्लस 1 करेंगे तो उसका आंसर उसका जस्ट नेक्स्ट जो है वो 3 उसका आंसर होगा. ऐसे ही अगर 10 में आप 1 ऐड करेंगे तो 10 के बाद क्या आता है 11, तो 1 ऐड करने के बाद 10 में 11 ही आएगा. अब आप ऐसे ही 15 में प्लस 1 करेंगे तो 15 के बाद क्या आता है 16, तो 1 ऐड करेंगे 15 में तो उसका आंसर 16 ही आएगा, जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होता है काउंटिंग्स में. ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 47 प्लस 1 तो उसका जो 47 के बाद करता है 48, तो उसका वो 48 आंसर होगा 47 पे 1 प्लस करने के बाद में. ऐसे ही 59 प्लस 1 क्या होगा 60, 59 के बाद में जस्ट क्या आता है 60, तो 59 में 1 प्लस करते ही 60 आ गया आपका. ठीक है, ऐसे ही 189 प्लस 1 190. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. अब नंबर ये नहीं होता जरूरी कि 1 के आपको 1 के बाद 2 ही लिखना है या 2 के बाद ही आपको 1 लिखना है तो तभी उसका आंसर 3 आएगा. आप आगे पीछे जैसे मतलब कैसे भी उसको लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये आपका 2 और 4 है, ठीक है, ये आपको ऐड करना है, तो आप जरूरी नहीं कि 2 और 4 इसी तरह लिखेंगे जब भी इसका आंसर 6 होगा. आप इसको 2 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 2 इनको मतलब ऊपर नीचे आप लिखेंगे तो भी इसका आंसर 6 ही होगा. ठीक है, दोनों का एडिशन. तो ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एडिशन की, ज़रूरी नहीं कि आप एक नंबर को उसी ही जगह पे रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे ही या सेकंड प्लेस पर ही रखेंगे तो आंसर वो आपका तभी सही आएगा. अब जैसे 13 प्लस 12 है तो ज़रूरी नहीं कि 13 प्लस 12 लिखने से ही 25 आएगा इसका आंसर. इसको 12 यहाँ पे 13 की जगह पे 12 और 12 की जगह पे अगर 13 होगा तो 12 प्लस 13 भी 25 ही होगा इसका आंसर. ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा इसकी, 0 को अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है जो 0 से दूसरा होता है. ठीक है, ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम 1 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो जो उसका नेक्स्ट नंबर होता है डिजिट, जो नेक्स्ट डिजिट होता है 31 के बाद 32 आता है तो 31 में 1 ऐड करने के बाद में 32 ही आएगा. तो ऐसी थर्ड डिजिट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. नंबर किसी भी तरह से ऐड किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 12 की जगह 13 और 13 की जगह 12 पुट करके 25 आंसर आएगा. इसको आप आगे पीछे किसी भी तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये 13 यहीं पे रहेगा और 12 यहीं पे रहेगा तभी इसका आंसर 25 आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. अब आपको यहाँ पे ये दी गई है, यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो ये क्या है, इसमें फर्स्ट 0 में अगर आप यहाँ पे आपको LHS और ये RHS ये दो साइड दी गई हैं, आपको ये इक्वल का ध्यान रखना है. ये इक्वल यहाँ पे दिए गए है, फिल प्लस 0 इक्वल टू 711 प्लस 0.
तो यहाँ पे 0 दिया गया है और यहाँ पे 7 1 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस खाली है, यहाँ पे भी स्पेस खाली है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस के साथ में 7 1 1 आएगा और यहाँ पे 7 1 1 के साथ में अगर यहाँ पे 7 1 1 प्लस 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 7 1 1 प्लस 0 ही होगा, ठीक है, अगर हमें इक्वल इनको लाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 4 प्लस 81। यहाँ पे ये आप 81 यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख दें 81 प्लस 414, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि ये दोनों डिजिट्स हैं ये हमेशा इसके इक्वल होंगे, इन दोनों के, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 प्लस 81 इक्वल्स टू 81 4 प्लस 414। ये आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे है 333 प्लस 416 इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे ये दिया गया है 333, तो यहाँ पे ये दिया गया है लेकिन यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे 416 है इक्वल्स में। तो यहाँ पे आप क्या है, इसका मतलब 416 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 333 है प्लस 416, यहाँ पे ये खाली है और 333 है, तो यहाँ पे ये और ये तो मैच हो गए। अब यहाँ पे इसका स्पेस खाली है तो यहाँ पे 416 आएगा इक्वल में। अब ऐसे है नेक्स्ट 156 प्लस 236 इक्वल टू 236 प्लस, आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 236 है इस साइड और यहाँ पे इस साइड पे 236 है, लेकिन यहाँ पे 157 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 157 की इस जगह पे मतलब कि खाली है, ठीक है। ऐसे आपको ये बाकी के 4 करने हैं फिल इसी बुक में मैथ्स की, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब आपको मैंने कल समझाया था कि जब हम एडिशन करते हैं तो एक होता है आपका नॉर्मल डिजिट्स एडिशन, जो कि हम उसमें कैरी कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 6 तो ये हो गया 9, 8 प्लस 1 9, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये एडिशन करना सीखेंगे नंबर लाइन पे। लेट्स नाउ ऐड ऑन द नंबर लाइन। It is like counting forward, first jump on the first number and then count forward। अब यहाँ पे जैसे ये 5 है तो सीधा फर्स्ट से 5 पे आ गए, ठीक है हम। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3, अब इसमें हम 3 और ऐड करेंगे, यानी हम 3 कदम और चलेंगे आगे। यहाँ पे पहला कदम हमने 5 पे रखा, अब यहाँ पे +3 कह रहा है कि 3 कदम और चलिए, तो 1 2 3, तो कहाँ पे आके हुआ है ख़त्म, 8 पर, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा 8। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 12। अब ये बोल रहा है कि सीधा 1 से आप 12 पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 12 पर आ गए। अब ये क्या कह रहा है, अब आप इसमें ना 6 कदम और चलिए आगे, आगे की तरफ 6 कदम और। तो हम यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो हम कितने कदम और चल गए आगे, 6 कदम और, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, यहाँ पे कहाँ पे आके खत्म हुआ है 18 पर, तो 12 प्लस 6 मतलब क्या हुआ इसका 18 है इसका आंसर, ठीक है। 18 इसका आंसर आ गया। अब ऐसे आपका नेक्स्ट है नंबर लाइन में, ये बोल रहा है पहले आप 18 कदम चलिए, फिर आप 4 कदम और चलिए उसमें, ठीक है। तो हम 1 से सीधा 18 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे सीधा 18 पर, लेकिन अब ये 18 पर आने के बाद क्या बोल रहा है कि 4 कदम और आगे चलिए आप। सो 1 2 3 4, तो कहाँ क्या आ गया टोटल इसका 22 पे आ गया, हम खत्म करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 22, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट ये जो लास्ट है ये आपको खुद करना है। यहाँ पे पहले आपको 8 कदम चलने हैं, फिर 3 फिर 5, ठीक है, ये आपको खुद फिल करना है इसमें बुक में। अभी मैंने आपको कल ये क्वेश्चन आंसर्स ये समझाए थे आपको मैंने एडिशंस के सवाल, ठीक है, एडिशंस के क्वेश्चन समझाए थे मैंने आपको। 3 + 6 9, 8 + 1 9। अब जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा 2-3 और इसमें, फिर उसके समझने के बाद में आपको ये बुक्स में खुद ही करनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 4, तो यहाँ पे पहले 2 लाइन हम मार्क करेंगे 1 और 2। अब हम ये बोला कि 2 के साथ में आप 4 भी, हमने क्या कहा था हम पहले पीछे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। अब ये कह रहा है कि आप ना 2 के साथ में 4 को ऐड करना है, तो 1 और 2 आपने लाइन यहाँ पे मार्क कर दी, खींच दी। अब आपको यहाँ पे 4 और बोल रहा है 4
और आपको इसमें 2 के साथ में ऐड करना है 1 2 3 4। तो यानी कि कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या हो गया 6। अब आपको यहाँ पे ऐसे ही बोला नेक्स्ट 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 आपको करना है, 7 के साथ में 2 को जोड़ना है 2 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 7 लाइन खींचेंगे, मार्क करेंगे 7 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 2 2 लाइन और 1 2, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी लाइन है ये, मार्क्स कितने निशान है यहाँ पे 9, तो 9, ठीक है। इसका आंसर होगा 9। ऐसे ही नेक्स्ट आपका 6, आपको 6 लाइन यहाँ पे काउंट करनी है पहले, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे लाइन, फिर आप ये वाली ऐड करेंगे। तो पहले 6 और 9 देखेंगे। लाइन जगह तो चाहिए, हाँ स्पेस भी चाहिए ना। यहाँ पे 2 के साथ में आपको 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या काउंट करेंगे 4 और 2, पहले 4 लाइन आप मार्क करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 के साथ में 2 ऐड करना है 1 2, ठीक है। तो अब आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 कितना हुआ 6। और नेक्स्ट है आपका 7 प्लस 2, तो आपको 7 लाइन आप यहाँ पे मार्क करनी है 1 2 3 4 5 6 7 और ऐड कितना करना है 7 के साथ में 2 को 1 और 2। अब आपको टोटल काउंट करनी है कितनी लाइन हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हुआ इसका आंसर 96, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही करने हैं बाकी के क्वेश्चंस भी, ठीक है। थैंक यू।